इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आए सर, क्या दरख्वास्त लेके आए और क्या उम्मीद है आपको? आज ही हम दरख्वास्त लेके आए हैं जो NA-75 डिस्ट्रिक्ट नारोवाल में जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से एक पूरे के पूरे इलेक्शन को रिग करने की जो तरकीब शामिल की हुए हैं वो उसके बारे में हमने पूरी दरख्वास्त लिख के दी है, जिसमें तमाम इंसिडेंट्स जिसमें इलीगल डिटेंशन है, लोगों के घरों में दीवारें फैलांग के जाके दरवाजे तोड़े जा रहे हैं, जो मिल जाए वहाँ पर उसको गिरफ़्तार करके ले जाते हैं, फिर कार्रवाई नहीं करते। अब नया काम शुरू किया कि उनसे वीडियो भी बनवाते हैं कि जी मुझे पुलिस ने नहीं अरेस्ट किया, मैं खुद ही कहीं गया हुआ था, तो अपने आप को कवर करने के लिए 45 यूनियन काउंसिल चेयरमैन और नाज़मीन जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट के लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने दरख्वास्त दी कि ये इस तरह की हाई हैंडेडनेस हो रही है और हमें डिसवेड किया जा रहा है दानियाल अजीज़ और अवैस कासिम से वोट देने के लिए। और जो MPA इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उनसे जो उनकी गाड़ियों के ऊपर, उनके पोस्टर्स के ऊपर जहाँ मेरी तस्वीर है, वो बोलते हैं इसको उतारें। वो कहते हैं हमने तो ये हज़ारों छपवा लिए, हमें तो किधर ले जाएँ, तो कहते हैं आप नए छपवाएँ, ये नहीं हम लगने देंगे। और पेट्रोल पंप सील कर दिए जो मेरे सपोर्टर्स हैं उनके, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने स्कूल सील कर दिए हैं। और इस किस्म की वहाँ पर हरासमेंट की कैंपेन जो है दिन रात की उन्होंने शुरू की हुई है। दिन को हम कैंपेन करते हैं, सारी रात वो कैंपेन करते हैं। तो ये हमने मुख्तलिफ फोरम्स पे हाईलाइट किया है। उस लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर हुआ उस पिटिशन पे जो मैंने आपको जिक्र किया कि इनको किसी भी केस में अरेस्ट डिटेन नहीं किया जा सकता हत्ता कि क्रिमिनल केस ना हो। तो उसके नतीजे में फिर क्या हुआ कि एक खुद साख्ता केस जो है वो फायरिंग का बना दिया गया कि जी अहमद इकबाल साहब पे फायरिंग हुई है, और 23 घंटे बाद वो FIR जमा करवाई गई। और उसमें हैरानगी की बात यह है कि पहली दफ़ा हमने 32 साल में देखा है कि उसमें ये लिखा हुआ है कि नामालूम अफराद ने फायरिंग की, ना कोई तादाद लिखी हुई, ना वकूए के बारे में कुछ लिखा हुआ है। नामालूम अफराद की इमा पे, यानी उनको पहले ही पता था कि ये इमा पे हुआ है, ना कि उसकी कोई तफ्तीश हुई है ना कुछ हुई है। क्योंकि मैं उस दिन शादी में था लाहौर में, अवैस कासिम साहब भी शादी पे थे, शायद उनको मालूम बाद में हुआ, तो मुझे तो वो वहाँ पर मौके पे नहीं डाल सकता, तो नामालूम अफराद की इमा पे डाल दिया कि उसमें मुझे फिर वो पता चल गया, मैं इन्फॉर्मेशन मिल गई कि मुझे गिरफ़्तार करने आ रहे हैं। तो हम इस्लामाबाद आ गए, यहाँ पर मुझे 14 दिन की प्री अरेस्ट बेल मिल गई है। तो वो सारा जो वहाँ पर वाक़यात हुई हैं, चूँकि अब मुझे पहले अरेस्ट का डर था, तो जब जैसे वो कल बेल मिली, आज हम यहाँ पर आए हैं वो एप्लीकेशन देने के लिए इलेक्शन कमीशन को कि वहाँ पर अपॉइंट करें एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी जो इन्वेस्टिगेट करे। और ख़ास तौर पर जब पोलिंग डे के ऊपर इनका प्लान है जिसमें वो पोस्टल बैलेट तमाम टीचर्स से पहले ही ले रहे हैं और पोस्टल बैलेट तैयार कर दिए, ये भी एक रिगिंग का तरीका है। उनसे शनाख्ती कार्ड मांग रहे हैं, वो सारे आके हमें बता रहे हैं कि जी हमारी तो इलेक्शन ड्यूटी भी नहीं है, तो हमसे क्यों इलेक्शन में ये शनाख्ती कार्ड मांग रहे हैं। तो जैसे ये नोटिफाई होने हैं प्रिजाइडिंग और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग वगैरह, उसके 3 दिन के अंदर आपने पोस्टल बैलेट अप्लाई करना है। तो एक वो तरीका कार है, क्योंकि तकरीबन 10-20 हज़ार टीचर हैं डिस्ट्रिक्ट नारोवाल में, तो वो खतर खा एक तादाद है। फिर एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को पकड़ के तो पुराने रिकॉर्ड 20 साल पहले के वो छांटी कर रहे हैं कि इसमें से एंटी करप्शन का कोई केस जो है इनके खिलाफ बनाया जाए, क्योंकि मेरे खिलाफ मिलता कुछ नहीं है। तो इस तरह के जो है ना होशियात कंडे जो है ना वो जारी और सारी और तैयार हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा एज अ पॉलिटिशियन आपको कैसा अब लग रहा है जिस तरह का माहौल है और दबाया जा रहा है, तो आप क्या समझते हैं? माजी में मुस्लिम लीग नून का हिस्सा थे, इल्ज़ाम लगाया जाता था कि बहुत हमारे साथ बुरा हुआ, तो अब मुस्लिम लीग नून का हिस्सा नहीं है, अब बताएं अब आपको कैसा लग रहा है जब उम्मीदवारों के साथ जी मैंने तो पार्टी नहीं छोड़ी, ना उन्होंने मुझे कुछ ऐसा नोटिस भेजा है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि ऑन ग्राउंड वाज़ेह तौर पर ये एहसन इकबाल साहब की ज़िद की वजह से ये सारा कुछ किया जा रहा है और उनको अब शिकस्त नज़र आ रही है। ये इस तरह के हथकंडे जो हैं वो तब इस्तेमाल होते हैं जब आपको साफ नज़र आता है कि मुझे कोई पजीराई नहीं मिल रही। जहाँ वो जाते हैं उन्हीं के साथ की गाड़ियों के लोग होते हैं, बार बार उनके सामने तकरीर करके वो अगली जगह पे चले जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनके खिलाफ नारे मार रहे हैं, और ये जो अमल ये कर रहे हैं जिसमें हमारे जलसे जो हैं वो बरतरफ कर दिए, जो लाउड स्पीकर वाले कारोबार वाले बेचारे उनके लाउड स्पीकर ज़ब्त कर लिए हैं, और कुर्सियाँ जो वाले हैं उनकी कुर्सियाँ थाने ज़ब्त कर लिए हैं, वो कहते हैं वापस नहीं करेंगे आपको। तो इस सारों को डराया हुआ है कि जी किसी किस्म का कोई जो है ना सपोर्ट मेरी जो है उसको तबाह करने की कोशिश की जा रही है। सर PTI की तरफ से कोई रब्ता किया गया आपके साथ या नून लीग को? बुनियाद पर एहसन इकबाल साहब पहले ख़बरें देते रहे कि जी दानियाल साहब पीपल्स पार्टी में जाने की तैयारी कर रहे हैं। जब वो किसी ने कान नहीं धरा, तो अब उन्होंने रिसेंटली शुरू कर दिया कि जी ये PTI की टिकट लेने के ख्वाहिशमंद थे। ये सारी की सारी कैटेगोरिकली झूठ हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे साथ रब्ता तमाम ये पीपल्स पार्टी ने भी किया, IPP ने भी किया और जमातों ने भी किया,
لیکن ان سب کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی میں کسی صورت بھی ان کے ساتھ نہ کوئی تعلق ہے، نہ میرا واسطہ ہے، نہ کبھی ہوگا، نہ ہو سکتا ہے۔ دانیال صاحب، آپ احسن اقبال صاحب کے علاوہ پارٹی کے اوپر تنقید کرتے رہے اور انہوں نے کہا کہ ملک میں جو مہنگائی ہوئی ہے اس کی ذمہ دار مسلم لیگ نون ہے، کیوں آپ میں نے یہ تنقید کی تھی کہ مسلم لیگ نون جو ہے ان کی ذمہ داری تھی احسن اقبال صاحب کو اس مہنگائی کو کنٹرول کرنے کی، اور انفارمیشن سائٹ کی ذمہ داری تھی اس کا پرچار کرنے کی، تاکہ بچے کی زبان پہ ہو کہ یہ مہنگائی کا ذمہ دار کون ہے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ مسلم لیگ نون اس مہنگائی کی ذمہ دار ہے۔ سر یہ بتائیں، میں نے یہ کہا ہے کہ اس کا غلط الزام جو ہے نون لیگ کے اوپر عوام کے اندر پذیرائی حاصل کر گیا ہے ان کی فیلئر کی وجہ سے، کہ یہ بتا ہی نہیں سکے کہ یہ مہنگائی کیوں ہوئی ہے، کس نے کی ہے۔ سر ابھی وائف جو ہے وہ بھی آپ کے سٹانس کے ساتھ ہی ہیں، وہ بھی مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے اسمبلی میں انہوں نے وقت گزارا ہے پہلے۔ جی وہ اس دفعہ تو الیکشن نہیں لڑ رہی ہیں، کورنگ کینڈیڈیٹ تھیں وہ میرے لیے، لیکن ان کا کوئی اس بات سے ان کا کوئی اختلاف نہیں ہے اس بات سے۔ سر اس وقت جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں آپ کو صاف شفاف الیکشن نظر آ رہے ہیں یا ہر طرف ہر حلقے میں ہی احسن اقبال آپ کو نظر آ رہا ہے؟ مجھے نہیں پتا باقی حلقوں میں کیا رہا، ہمارے پاس تو سر کھجلنے کا بھی ٹائم نہیں ہے، تو اس لیے ہم تو دن رات اپنی ہی کمپین کر رہے ہیں، اس لیے باقیوں کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن اپنا میں بتا سکتا ہوں کیا ہوا، اسی لیے تو میں آیا ہوں پری ریسٹ بیل کروایا، کیوں کروا رہا ہوں میں، اسی لیے کروا رہا ہوں کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ سر الیکشن کمیشن کا موجودہ حالات میں رول آپ کو کیسا نظر آ رہا ہے بطور ادارہ؟ یہ فری اینڈ فیئر الیکشن کروانے میں کامیاب ہو جائے گا؟ یہ ابھی دیکھتے ہیں جی، یہ ہم کمپلینٹ ہم نے جمع کروائی ہے، آج اس پہ کیا ایکشن ہوتا ہے۔ سر ابھی بھی آپ پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں یا نہیں؟ جی اس میں نے آپ کو پہلے ہی کہا ہے کہ کیمپین میں مصروف ہے، میں نے کوئی ایسا اقدام نہیں لیا جو پارٹی سے علیحدگی کا ہو، نہ پارٹی نے مجھے کچھ کہا اس کے بارے میں۔ سر آپ ایک سینئر پولیٹیشین ہیں، یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے اندر جو انتقامی سیاست کی ایک آگ جل رہی ہے یہ کب تک بجھ سکے گی؟ یہ میرے خیال میں جو میرے حلقے میں ہے وہ تو ہمیں امید ہے کہ فروری کی 8 تاریخ کو کم ہو جائے گی، باقی میں نہیں کہہ سکتا۔ تھینک یو